नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव। आज हम बात करने वाले हैं 72वीं बीपीएससी परीक्षा के उस पहलू की जिससे हर अभ्यर्थी के मन में एक ही सवाल को छोड़ दिया है, और वो प्रश्न है बदलते पैटर्न के साथ आखिर हम कैसे तैयारी करें। तो चलिए जानते हैं क्या है नया पैटर्न, कौन सी बुक्स है सबसे बेहतर और किस स्ट्रेटजी के साथ आप बीपीएससी 2026 में यानी कि 72वीं बीपीएससी में ना सिर्फ सिलेक्शन बल्कि टॉपर भी बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न की, तो बीपीएससी का परीक्षा अन्य सिविल सर्विस परीक्षाओं की तरह ही अगर हम बात करें तो 3 पैटर्न में या 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स, जिसमें 150 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है और 150 नंबर ही आपको मिलता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक सही के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और निगेटिव के लिए वहां पर आपके डिडक्ट होंगे 1/3 नंबर। उसके बाद आपका दूसरा स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं मेंस की परीक्षा। मेंस की परीक्षा में टोटल 5 पेपर होते हैं, जिसमें से 3 पेपर आपको मार्क्स में जुड़ते हैं, मेरिट में जुड़ते हैं, बाकी 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। 3 पेपर जो आपके मेरिट में जुड़ते हैं वह है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और आपके समक्ष एसए। जीएस पेपर 1 में 3 सेगमेंट होते हैं, पहला सेगमेंट हिस्ट्री का, दूसरा सेगमेंट करंट अफेयर्स का और तीसरा सेगमेंट डीआई का। वैसा ही कुछ जीएस पेपर 2 में भी पहला सेगमेंट पॉलिटी का, दूसरा सेगमेंट ज्योग्राफी इकोनॉमी का, तीसरा सेगमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और ऐसे में भी 3 सेगमेंट होते हैं, जिसमें पहले 2 सेगमेंट फिलोसॉफिकल एसे के तरफ होते हैं, जबकि तीसरा सेगमेंट यह आपके बिहार एसे से रिलेटेड होता है। इसके अलावा 2 जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक होता है हिंदी का और दूसरा आपके समक्ष होता है ऑप्शनल। याद रखिएगा ये जो 3 पेपर है 300 नंबर का होता है और टोटल 900 नंबर का पेपर होता है। मेंस में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसी 900 नंबर के आधार पर आपको इंटरव्यू तक बुलाया जाता है। तीसरा चरण होता है इस परीक्षा का जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू, और यह इंटरव्यू 120 नंबर का होता है और इस 120 नंबर और आपके मेंस में आए गए मार्क्स के आधार पर आपके मेरिट का निर्धारण होता है। तो आइए सबसे पहले हम हमारे सिलेबस को डिकोड करें कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेस्ट बुक लिस्ट के साथ साथ मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी भी दूंगा पीटी और मेंस का। तो अगर आप 72वीं बीपीएससी को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आपको शुरुआत करनी चाहिए यहां से, क्योंकि अभी पीटी आपके से बहुत ज्यादा दूर है। तो आप अगर मेन सेंट्रिक तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इतने पैटर्न के आधार पे आप तो समझ ही गए होंगे कि असल में जो चयन होता है वो मेंस के आधार पर ही होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे मेंस के पेपर में, तो जैसा कि मैंने आपको वादा बताया था कि 3 पेपर होता है, जिसमें से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 जो है यह सिमिलर होता है। कैसे? तो आइए जीएस पेपर 1 के डायमेंशन को ही हम समझते हैं। जीएस पेपर 1 में अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताते चले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है यह सेगमेंट नंबर पहला होता है। पहला सेगमेंट क्या है? तो पहला सेक्शन जो है इसका वह है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो होता है यह करंट अफेयर सेगमेंट का होता है। और फिर उसके बाद आता है सेगमेंट नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों जो क्वेश्चन होते हैं यह डीआई से होते हैं, इस चीज को दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों एक प्रकार के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टोटल 5 सब क्वेश्चन नजर आएंगे, यानी कि 2 7 नंबर के क्वेश्चन और 3 8 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 3 8 नंबरिया क्वेश्चन और 2 जो है 7 नंबरिया क्वेश्चन आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और इधर 5 और 6 ये दोनों नंबर आपको सेम टाइप के नजर आते हैं, यानी कि 38 नंबर के क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं और आपको दोनों में से कोई एक करना होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है यह कंपलसरी होता है।
वही क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात अगर हम करते हैं तो ये 36 और 36 नंबर का आपके समक्ष होता है। और आपको बताते चले ये जो आपका जीएस पेपर 1 होता है ये इसी आधार पर आपके समक्ष टोटल 300 नंबर का होता है। अब इसके सोर्सेस के आधार की बात करें कि आखिर क्या सोर्स है अगर हमको जीएस पेपर 1 को बेहतर करना है तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं हमारे सेगमेंट नंबर 1 की, यानी कि आर्ट एंड कल्चर की। तो सर आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को एनालाइज करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना होगा और इंटरनेट के सहारे आपके गिन करके 4 से 5 टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, उसको आपको बेहतर कर लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं फॉर हिस्ट्री मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं कि जीएस पेपर 1 के लिए हिस्ट्री को आपको कैसे करना है। तो इसके लिए भी सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है, वहां से उसको एनालाइज करना। एक कोई स्टैंडर्ड किताब आप रखिए, बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम में से कोई एक, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेक्ट्रम ही रखें क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपको स्पेक्ट्रम बहुत फायदेमंद होगा। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर उस किताब को पढ़े होंगे तो बीपीएससी के स्तर के क्वेश्चन आपको यहां से हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको बोलूंगा एडिशनल के लिए तौर पर कि सारे फैकल्टी आपको बोलते होंगे कि सर एनसीईआरटी देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं एनसीईआरटी नहीं, आप बिहार बोर्ड की किताब को देखिए। बिहार बोर्ड की किताब में अच्छी चीज यह है कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट से भी थोड़ी जानकारी बेहतर है, यानी कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको जो इंफॉर्मेशन है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। दूसरी तरफ हम अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो कि हमारा सेगमेंट नंबर 2 है, ये सेगमेंट नंबर 1 था, दूसरा जो हमारा करंट अफेयर जो सेगमेंट नंबर 2 है, आप कोई भी मेंस रिलेटेड मैगजीन को ले सकते हैं, एनी मेंस रिलेटेड मैगजीन। हमारा भी बीपीएससी स्टडी आईक्यू का मेंस मैगजीन आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपके समक्ष आता है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर आप मेरा टेलीग्राम भी बीपीएससी कंटेंट वाले इसको ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास की पीडीएफ या फिर हम कहें तो ये मंथली जो है मेंस रिलेटेड या हमारा जो इंटीग्रेटेड होता है ये आपको मिल जाएगा। इससे क्या कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्रेंड को देखिए क्योंकि करंट अफेयर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज तो आएगा नहीं, उसके ट्रेंड को देखिए और उसके आधार पर आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा सेगमेंट की बात जिसकी हम करते हैं जो कि है हमारा डीआई का सेगमेंट। डीआई का सेगमेंट जब हम बात करते हैं तो डीआई के सेगमेंट में आप एलके झा सर की किताब आती है डीआई के लिए, उस किताब को ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को एनालाइज करते हुए इतना कर लीजिएगा तो आपका जीएस पेपर 1 जो है वो तैयार हो जाएगा। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 भी कुछ ऐसा ही सेम पैटर्न का होता है, क्वेश्चन का पैटर्न यही होता है, भले ही वहां पे सेगमेंट नंबर 1 जो होता है वह पॉलिटी का, इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नेंस होता है, सेगमेंट नंबर 2 जो होता है यह ज्योग्राफी इकोनॉमी का होता है और सेगमेंट नंबर 3 जो होता है यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो हम डायरेक्टली अब सोर्स पे ही आते हैं कि जब सेम पैटर्न है जीएस 1 जीएस 2 का, सिर्फ सब्जेक्ट का अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सर जीएस 2 का सेगमेंट नंबर 1 है जो हमारा है पॉलिटी, आईआर एंड गवर्नेंस, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को हमको कहां से डील करना है, कैसे करना है। तो मैं बीपीएससी स्तर की बात करूं तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। एक किताब आप लक्ष्मीकांत रखेंगे, एक किताब आप लक्ष्मीकांत जो है रखेंगे और ये लक्ष्मीकांत आपके प्रीलिम्स के लिए भी रिलेवेंट होगा और साथ ही साथ जो है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी रिलेवेंट होगा। साथ ही साथ आप इसके साथ नोट्स अपना बनाएं और करंट रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हैं मेंस रिलेटेड मैगजीन, उसमें जो पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ जो करंट इंफॉर्मेशन है उसको आप एड ऑन करते रहें क्योंकि जनरली जो है पॉलिटी के मेन सेगमेंट से वही क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन करंट में रहते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात अगर हम करते हैं तो सर ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात अगर हम करते हैं तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए हम कहेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद वापस से हम आपको कहेंगे कि बिहार बोर्ड, याद रखिएगा बिहार बोर्ड का क्लास 6 टू लेकर के 12th का ज्योग्राफी का किताब और एनसीईआरटी क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का किताब, इसको आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बोलेंगे जो करंट रिलेटेड इशू, जो ज्योग्राफिकल घटना है, इकोनॉमिकल घटनाएं हैं, इसको आप क्या कीजिए कि आप तैयार कीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका पोर्शन जो है बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा।
वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर्स को आपको जीएस2 में अच्छे से ऐड ऑन करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 3 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ कोर नोट्स आपको बनाने होंगे। कुछ नोट्स आप ले लीजिए मार्केट से, या फिर कहीं भी टॉपर नोट्स, या फिर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे भी, वहां से मिल जाएगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर से इसको ऐड ऑन करके आप सेक्शन नंबर 2 जो है जीएस पेपर 1 का, सेक्शन नंबर जीएस पेपर 2 का जो तीनों सेक्शन है, इसको आप करंट अफेयर्स से रिलेट करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अभी से अगर आप कोशिश कीजिए तो आपका एक बेस्ट जो है नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अब आइए सेगमेंट नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा पेपर नंबर 3 है, जो कि हमारा क्या है, तो ऐसे है। ऐसे भी 300 नंबर का होता है। फॉर ऐसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे शुरू में, जो कि प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ेंगे। अभी मैं प्रीलिम्स का भी स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो एनसीईआरटी में कुछ अच्छे पोएम्स होते हैं, या कुछ अच्छे जो एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी किताब की अच्छी बात यह है कि उसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं। कुछ बेसिक पोएम्स को आप दिमाग में रखिए, कुछ जो सोशल रिलेटेड बेसिक पोएम्स है उसको दिमाग में आप रखिए। साथ ही साथ कुछ जो टॉपर्स है उसके नोट्स को एक बार देखिए। इसके अलावा आपको हम कहेंगे कि सर कुछ बेसिक जो एथिक्स के नोट है, एथिक्स पूरा किताब नहीं पढ़ना है, बेसिक जो एथिक्स के कुछ नोट्स हैं उसको आप यूट्यूब पे देख लीजिए, या फिर यूट्यूब से बेहतर होगा कि आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए गूगल पे सर्च करके एसिक के बेसिक नोट्स, और उसको आप देख लीजिए। तो आपका जो है ये ऐसे वाला पोर्शन जो है काफी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मेंस का जो डायमेंशन है वो बेहतर तरीके से हो जाएगा। एग्जाम से कुछ दिन पहले जब आपका मेंस का होगा तो आप हिंदी वगैरह को देख लीजिएगा, ऑप्शनल को भी देख लीजिएगा। इट वाज जस्ट अ क्वालिफाइंग, वो ज्यादा समस्या का सबब नहीं है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर प्रीलिम्स जो है 150 नंबर का होता है। अब देखिए जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो बहुत सारा आपका डायमेंशन जो है यहां पे ही कवर हो जाएगा। जैसे अगर हम बताएं कि सर प्रीलिम्स में जो 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सर, तो सर हिस्ट्री है, सर करंट अफेयर्स है, सर जनरल साइंस है यानी कि सामान्य विज्ञान, सर इसके अलावा बिहार स्पेशल है। तो ये जो है 4 जो है मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से हिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं तो फॉर हिस्ट्री मैं आपको कहूंगा कि क्लास 12th की, देखिएगा ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लास 12th की एनसीईआरटी, या फिर अगर आप इससे बेहतर हम आपको चॉइस बताते हैं कि आप बिहार बोर्ड के बुक्स को पढ़िए। बिहार बोर्ड, अगर आप बिहार बोर्ड का किताब पढ़ रहे हैं तो एक नया सोर्स हम आपको बता रहे हैं, बिहार बोर्ड को फॉलो अप कीजिए। एक, क्योंकि देखिए फैक्चुअल प्रीलिम्स में कुछ फैक्चुअल भी रहता है हिस्ट्री से, तो एक फैक्चुअल कॉन्सेप्ट के लिए, एक फैक्चुअल के लिए आप फैक्चुअल किताब रखिए। कोई भी लूसेंट या क्राउन, आप दोनों में से लग सकता है, बट हम आपको रिकमेंड करेंगे क्राउन, आप क्राउन का रखिए एक फैक्चुअल किताब के लिए। घटना चक्र रखिए, घटना चक्र आप रखिए। घटना चक्र अगर आप रखेंगे तो घटना चक्र से क्या हो जाएगा कि घटना चक्र जो आप रखेंगे तो घटना चक्र से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एंशिएंट मिडाविल के लिए, एंशिएंट और मिडाविल के लिए आप एनसीईआरटी के थ्रू करके घटना चक्र और एक फैक्चुअल किताब से काम कर सकते हैं। और मॉडर्न के लिए ऑलरेडी आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, उसको अच्छे से पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका मॉडर्न का जो फंसने वाला क्वेश्चन होगा वो भी आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के पोर्शन की, तो करंट अफेयर्स को टालिए मत कि करंट अफेयर्स को सर हम मतलब बाद में ईयरली मैगजीन के हिसाब से देख लेंगे, नहीं। करंट अफेयर्स आप जो है मंथली करंट अफेयर्स कीजिए, और मंथली करंट अफेयर्स के जो मैगजीन्स आते हैं उसको आप फॉलो अप कीजिए। थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लास्ट में जो है ईयरली वाला आप देख लीजिएगा तो आपका काम वहां से अच्छे से हो जाएगा। जनरल साइंस के लिए एनी, याद रखिएगा, एनी एनसीईआरटी नोट्स, मैं फिर से बोलूंगा जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनी एनसीईआरटी नोट्स, कोई भी एनसीईआरटी का जो नोट्स वाला किताब है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना है उसको आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी नोट्स वाले किताब को। और जब आप एनसीईआरटी वाले नोट्स की किताब को पढ़ लीजिए, इसके साथ रखिए घटना चक्र, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, कोई नहीं रोक सकता है। बिहार स्पेशल के लिए कोई भी एक रेफरेंस किताब रखिए, और एमसीक्यू के लिए इम्तियाज सर का एमसीक्यूज का किताब आता है उसको कीजिए। बाकी इम्तियाज सर से सारे एमसीक्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको मैंने इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें सब कुछ मैंने करा रखा है एमसीक्यूज का। बाकी थ्योरी क्लास भी रोज सुबह 10 बजे होती है, तो मेरी क्लास में भी आप लोग आकर के अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से यूट्यूब पे कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, करंट अफेयर, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल हुआ।
अब इसके अलावा हम बात करते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। सॉरी, करंट अफेयर्स तो हो गया, मैथ्स और रीजनिंग। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्त, तो पॉलिटी के लिए ऑलरेडी आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है, तो लक्ष्मीकांत से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो मेंस के लिए क्लियर हो ही रखा है। लक्ष्मीकांत से मतलब एक अच्छी किताब है लक्ष्मीकांत। आप अगर बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और घटना चक्र लगा लीजिए, पॉलिटी का आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए आपने ऑलरेडी बिहार बोर्ड की किताबें पढ़ रखी है 6 to 12th की, और इसमें आप घटना चक्र एड ऑन कर लीजिए, और एक फैक्चुअल किताब तो आप रखे हुए हैं फॉर फैक्ट्स, और घटना चक्र और फैक्चुअल किताब के साथ आपका ज्योग्राफी का भी काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में आप कितना भी मार्क्स ले आइए, आपको ज्यादा मेरे इसमें फायदा नहीं मिलेगा। तो प्रीलिम्स में टारगेट करना है 100 का ही। क्लास 11th का एनसीईआरटी मैंने बता दिया, कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड इश्यूज हैं उसको देखिए, और साथ ही साथ जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को देखते हुए आप कर लीजिए। इसका घटना चक्र करने की इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है। मैथ्स रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 साल का बना लीजिए, उसके पैटर्न को देख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन नहीं उसके पैटर्न को देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक पूछा जा रहा है, ज्यादा मुश्किल यहां से होता नहीं है, और आपका काम जो है यहां से अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अपनी जो तैयारी है इस तरीके से करनी है कि आपको जो है एक बेस्ट, इसलिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि आपको जो है मैं बेस्ट बुक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, एक स्ट्रेटजी भी दे दूंगा कि आपको इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी को करना है। पहले मेंस करना है, यानी कि जैसे मान के चलिए अगर आप आवर्स को डिवाइड करें कि सर कैसे हम इसको डिवाइड करें, तो ध्यान रखिएगा अगर आपका घंटा है 6 घंटा पढ़ने का, लेटेस्ट सपोज कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से रेशियो अपने अपने हिसाब से बांट लीजिए। तो आपको इस जो आवर्स है इसका 2/3 अभी के दौर में 2/3, यानी कि अगर हम बात करते हैं 2/3 यानी कि क्या हो गया, तो 4 घंटा। तो 6 घंटा का 4 घंटा, जितना भी घंटा आप पढ़ते हैं उसका 2/3, 4 घंटा आपको अभी मेंस में देना चाहिए, और 2 घंटा जो है यह आपको प्रीलिम्स में देना चाहिए। अगर आप मान के चलिए कि 3 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 3 घंटा में आपको 2 घंटा मेंस में और 1 घंटा प्रीलिम्स में देना चाहिए। तो 2/3 आपको अभी मेंस में देना चाहिए, और एटलीस्ट इस प्रोग्राम के साथ आपको अप्रैल तक कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बाद आपकी तैयारी बेहतर होगी। और आपको जो है आपका जो मेरिट है वो तो मेंस से ही बनना है, इसको भी आपको इंश्योर करना है, तो अपनी तैयारी को उस हिसाब से करें। बाकी मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें बता दी। अब देखिए अगर आप ये सब कुछ खुद से कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है, ऐसा नहीं कि आप खुद से तैयारी नहीं कर सकते, कर सकते हैं। स्ट्रेटजी मैंने बता दिया, समझा दिया, आप खुद से भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। एक नोटबुक में लिख लीजिए जो भी चीजें मैंने बताई है, ऐसा नहीं कि हाँ सर पीडीएफ में है दिमाग में, नहीं, एक बार नोटबुक में लिखिए। जब आप किसी चीज को लिख लेते हैं तो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए वो सेव हो जाएगा। अब जब ये सब कुछ आपने लिख लिया, बढ़िया तरीके से कर लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप खुद से इसको तैयारी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं खुद से कर पा रहे हैं, एक होता है क्योंकि खाना होता है, जैसे मान लीजिए किसी को खाना बनाने आता है, फिर भी वो खाना बनाने वाला रखता है, क्यों रखता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो समय बचाना चाहता है, वो इतना माथापच्ची नहीं करना चाहता है, उसको बस परोसा परोसा खाना चाहिए और अपनी पढ़ाई को करता है। तो वैसे ही कुछ हमारे जो पेड कोर्सेज है इसमें सब कुछ करके हम आपको देंगे, सब कुछ का एक निचोड़ पढ़ा करके समझा करके सबको मिला करके आपको देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका ग्रहण कर लेना है। तो अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइए। अब स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाइए, बिहार पे जाइए, बिहार पे जाने के बाद देखिए आरएम 11.0, याद रखिएगा आरएम 11.0 में एडमिशन सिर्फ आज ही तक है, इसके बाद आपका एडमिशन इसमें बंद हो जाएगा। तो जल्द से जल्द जाए, इसमें यहां पे कोड आएगा, कोड में आप अप्लाई कर दीजिए आदि लाइव। अब बोलेगा सर इस कोर्स की क्या क्या खास बात है, थोड़ा हमको बता दीजिए कि क्या क्या हम लोग को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, और इस लाइव क्लासेस में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी होगी। हैंड रिटेन क्रक्स नोट्स ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा, मेंटरशिप भी आपको मिल जाता है। हमारे मेंटर जो है कोई भी टॉपिक को अगर हम पढ़ाएंगे और मेंस से रिलेटेड वहां से कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आपका मॉडल आंसर दिया जाएगा, आपसे लिखवाया जाएगा, और फिर जो है हमारे मेंटर्स उसको चेक करेंगे। और अगर आप यहां पे मेरा कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा,
और साथ ही साथ मेरा कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इस डिस्काउंट के साथ साथ मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ आपके मैं सेकेंडरी मेंटर होऊंगा, एडिशनल मेंटर आपका होऊंगा, यानी कि मेंटर से जब चेक करके आएगा तो मैं आपको गाइडेंस करूंगा उसके आधार पर। इसके अलावा इस कोर्स में आपको और क्या क्या मिल जाता है, तो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है जो पेड वाला है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं जबरदस्त क्रक्स में वीक। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो बिहार स्टेट का भी करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में मिलेगा, वीडियो लेक्चर में करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिल जाता है। इसके अलावा इसमें और अगर हम लोग क्या क्या बात करते हैं तो मिलेगा, तो जैसे मान के चले भविष्य में हम लोग 72nd का क्रैश कोर्स लाएंगे तो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा, ग्रुप मेंटरशिप मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं इसमें तो और क्या है, तो सर हम यहां पे अगर आप प्लैटिनम वाला लेते हैं तो आपके घर तक किताब भी पहुंच जाएगा हार्ड कॉपी के रूप में, साथ ही साथ एक रिकॉर्डेड कोर्स भी और आपके एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए 10,000 एमसीक्यूज का भंडार भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, जाइए इस कोर्स में एनरोल कीजिए और याद रखिएगा मेरे मेंटरशिप के लिए आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, या फिर काउंसलिंग अगर मान के चले कि आपको किसी भी प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत हो तो मैं आपके समक्ष एक नंबर लिख देता हूं, आप क्या कीजिएगा तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा तो कॉल करने से क्या हो जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार का जो काउंसलिंग होगा वह आपको मिल जाएगा। तो नंबर लिखिएगा मेरे भाई नंबर एक बार इसको लिख लीजिएगा। तो क्या है नंबर सर, 92928999 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल लीजिए 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और इस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको सारी की सारी जो है काउंसलिंग वगैरह आपका करा लिया जाएगा और आपको अच्छा एक मेंटरशिप भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा काउंसलिंग के दौरान बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, तो ही आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।